नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर इन्हें सही स्थान अथवा सही दिशा में न रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। वहीं अगर आप इन्हें सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती है, जो परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हां, आज हम घरों में लगी घड़ी, जिसको हम रोज निहारते हैं, पर कभी यह नहीं सोचा कि यह घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी आज हम आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देख सके। सबसे पहली बात, घड़ी के प्रकार। वास्तुशास्त्र में घड़ी अगर गोल और अंडाकार की हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है, जिसमें घर के सदस्य या भगवान के फोटो भी लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्य के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और शुभ माना नहीं जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल अथवा अंडाकार हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। चौकोर घड़ी में नुकीले कोण होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दूसरी बात, घड़ी को स्वच्छ और नया रखें। दोस्तों, जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ ही रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी धूल और जालों को साफ करते रहिए। इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। और कई घर में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ऐसा न करें। घर में पुरानी टूटी हुई, धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी न रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरी बात, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में होना नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर, पूर्व, पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी न लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर लगाएं, जिससे आप समय को अपने सामने देख सकें। चौथी बात, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी समय का प्रतीक है, तो कैलेंडर उससे जुड़े समय की तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी न लगाएं। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी पीछे समय के साथ न रखें। आप 5-10 मिनट आगे जरूर रख सकते हैं। इससे आपको कभी भी उस समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा।
यह छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे? रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलती रही है। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में न लगाएं, न ही मुख्य द्वार पर टंगा है। यह शुभ माना नहीं जाता। पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इसे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी हो तो उसे किसी जरूरतमंद को दान में अवश्य दें। तो दोस्तों, ये थे घड़ी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।